गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ। आपके बीएड फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 4 तो आपका कंपलसरी है और 2 सब्जेक्ट हैं आपके ऑप्शनल। तो उन 2 सब्जेक्ट्स में से मैं आज बीएड बायोलॉजिकल साइंस के सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ। शुरुआत में सिलेबस से इसलिए कर रही हूँ ताकि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में ये है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेबस इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आपको जितना भी विस्तार होगा वो मैं हिंदी में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखी है इंग्लिश में, इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल्स है। क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम था, इस वजह से सिर्फ मैंने इनके नेम लिखे हैं, ऊपर यूनिट्स के नेम लिखे हैं। इस यूनिट्स के अंदर जो भी है हिंदी में वो सारा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए आइए मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो इस बेसिक्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में क्या है? आधुनिक विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ मॉडर्न साइंस। यानी कि आज के समय में विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। आज नए नए उपकरण, नए नए खोज, नए नए आविष्कार की वजह से। तो इसमें जितना भी आपको पता है कि सबसे पहले इसमें है आधुनिक विज्ञान की प्रकृति, समाज पर विज्ञान का प्रभाव। आज हमारे समाज में विज्ञान का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब हम किसी भी चीज को, कोई भी घटनाएं घटती हैं या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा होता है, तो हम उसे किसी ऐसी भ्रांतियों से ना जोड़ के बल्कि विज्ञान से जोड़ते हैं कि आज जो घटनाएं हो रही उसका हम लोग उसके पीछे का लॉजिक या उसके रीजन देखते हैं, ना कि उसके होने वाले भ्रांतियों के बारे में। ठीक है, आगे है एक स्कूल के विषय में विज्ञान में शामिल करने का औचित्य, कि हमारे पाठ्यक्रम में विज्ञान को क्यों शामिल किया गया। तो इसके पीछे का औचित्य क्या है? इसके पीछे का औचित्य ये है कि बच्चों को इस बात से अवेयर कराना, ताकि उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ, जो दैनिक जीवन में घटनाएं घट रही हैं वो एक घटना ना होकर बल्कि वो उसके पीछे का विज्ञान क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुनिया के प्रख्यात वैज्ञानिक और उनके पद पर नजर रखने वाली खोजें। इस विज्ञान को इतना ज्यादा क्यों आविष्कारक बना दिया, क्यों इतना ज्यादा महत्व मिला? तो ये दुनिया के बहुत से ऐसे प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनकी वजह से ये खोजें हुई हैं और इसकी वजह से विज्ञान को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है जैविक विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी अब केवल एक सब्जेक्ट के तौर पे शामिल नहीं हुआ है, बायोलॉजी में अब बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी बायो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जेनेटिक्स है, डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम्स हैं। ये सभी चीज़ों की खोज करने के पीछे दरअसल बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि उसको समझने में बहुत ही आसानी हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेकेंड यूनिट की, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। यानी कि इसके उद्देश्य और इसके लक्ष्य क्या है टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस के। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें जैविक विज्ञान में उद्देश्य है, जैविक विज्ञान के उद्देश्य, बायोलॉजिकल साइंस का उद्देश्य क्या है? भाई उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हमें अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी भ्रांतियां ना होना चाहिए। यानी कि सभी बच्चों को, सभी आने वाली जनरेशन को, यानी जितने भी बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, घर में जितने भी लोग रहते हैं, उनको इस बायो के बारे में पता होना चाहिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। हर रोज ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, यानी कि खेतों में फसल कम हो रही है, या खेतों में बहुत ज्यादा फसल हो रही है, या फिर बाढ़ आ रही है, या सूखा आ रहा है, आसमान से बिजली गरज रही है। ऐसे बहुत से रीजन, यानी कि आज के समय में अगर हम देखा जाए तो बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण बढ़ रहा है, देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? भाई उद्देश्य ये है क्योंकि विज्ञान ने इतनी सारी रिसर्च कर ली, खोजें कर ली हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया और उत्पादन परिणाम। प्रक्रिया एंड उत्पादन परिणाम। यहाँ पे आपने टीचिंग में क्या क्या शामिल किया है,
टीचिंग में आपने क्या क्या शामिल किया है और उसके शामिल करने के बाद आपको क्या क्या रिजल्ट उसके नजर आ रहे हैं, आउटकम यानी कि उत्पादन परिणाम क्या नजर आ रहे हैं, यानी कि आपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाया। अब आपको ये भी तो देखना होगा, यानी प्रक्रिया, आपने साइंस को तो बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब आपको ये देखना है कि जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इसको कितना समझा, कितना उसको अपने दैनिक जीवन में उतारा, कितना उसको अपने जीवन में उतारा और किस तरह से उसको समझा। तो ये है प्रक्रिया और उत्पादन परिणाम। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए योजना बनाना। ठीक है, यहाँ पे निर्माण का रीजन है बायो से, यानी कि जो साइंस है आपने उसका किस तरह से सिलेबस का, करिकुलम का निर्माण किया और किस तरह से उसको योजना में कार्यान्वित किया। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, यानी कि ये जो आपका प्लानिंग आपने बनाई है ये पूरे साल की प्लानिंग होगी कि आपको बच्चों को इसमें कितना पढ़ाना है। आपने पूरे साल में ये एक आपने पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया कि हाँ पूरे साल मुझे बहुत सारा जितना मटेरियल है पूरे साल किस वजह से आपको डिवाइड करना है और कितना आपको यूनिट्स में डिवाइड करना और उस यूनिट का आपको किस तरह से लेसन प्लान में डिवाइड करना। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझूं तो ये हो जाएगा आपके 1 ईयर का करिकुलम। ठीक है, यानी कि जो प्लानिंग आपने की है, जो भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है, आप उसको किस तरह से आप मंथली डिवाइड करते हैं, मंथली कि इस मंथ कितना होना चाहिए, यानी कि मंथली का यहाँ पे सेंस होगा यूनिट से। ठीक है, अब उस यूनिट को आपको किस तरह से लेसन प्लान में बदलना है कि आपको हर, यानी पहले पर ईयर, फिर आपको मंथ, फिर आपको डेज में डिवाइड करना है। तो ये आपका इतना सारा सिलेबस को होते 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 इतना, यानी हर रोज आप इतना पढ़ाएंगे तो पूरे साल में आप जितना भी पढ़ाए हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए कि उनको बहुत ही इंटरेस्ट हो, बहुत ही ज़्यादा उनको समझ में आए अच्छे से। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, शिक्षण अवधारणा में योजनाओं का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। यहाँ पे मूल्यांकन का बहुत ही, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है, मूल्यांकन का मतलब ये कि आपने बच्चों को पढ़ा दिया। ठीक है, आपने कोई भी अपने द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ जो है बच्चों को तो पढ़ा दिया, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है। आपने सपोज अपने द्वारा तैयार किया हुआ एक टॉपिक लिया। ठीक है, उस टॉपिक को लेने के बाद में आपने गए क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया। अब आपको ये भी तो देखना है कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया, कितना उसे समझ में आया, उसको उसने किस वे में लिया, सही तरीके में लिया। यानी विज्ञान एक ऐसी चीज है, दो तरह से अगर देखा जाए, विज्ञान बहुत ही आपको आविष्कारक भी है तो दूसरी तरफ विनाशकारी भी है। अगर विज्ञान के प्रयोगों को देखा जाए तो बहुत ही सपोज मैं परमाणु बम की अगर बात करती हूँ, परमाणु बम यानी एटम बम का जो निर्माण किया गया जिस देश में करते हैं तो उसको माना जाता है कि वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावर्स में है उस देश में जिसने परमाणु बम का बनाना शुरू किया। लेकिन परमाणु बम अगर किसी भी देश में गिराया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है तो वो विनाशकारी होता है पूरे विश्व के लिए। तो इसको दो तरह से आप ले सकते हैं। तो उसी तरह से बच्चों को आपने जो पढ़ाया वो किस तरह से विज्ञान को लेता है, एक अच्छे सब्जेक्ट या विषय के तौर पे या एक बहुत ही खतरनाक विषय के तौर पे। तो ये आपका मूल्यांकन होता है कि आपने बच्चों को जो पढ़ाया है तो आपको ये देखना है कि बच्चों ने इसे किस तरह से ग्रहण किया और कितना ग्रहण किया। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि ईयर प्लान, फिर यूनिट प्लान, फिर लेसन प्लान। फिर यहाँ पे आपको आता है कि बच्चों किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ऑडियो विजुअल मेथड यानी कि टेलीविज़न, रेडियोज, और बच्चों को गार्डन पे ले जाना, बायो के बारे में बताना, जीव विज्ञान क्या होता है, तरह तरह के पौधों के बारे में बताना, पीपीटी, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की, टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का, तो सबसे पहले आता है इसमें आगमन निगमन दृष्टिकोण, इंडक्टिव आगमन। चलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देती हूँ। आगमन निगमन दृष्टिकोण, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, यहाँ पे आगमन निगमन दृष्टिकोण से मतलब तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई बच्चा, सपोज आप अपने द्वारा तैयार किया हुआ पाठ्य लेकर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे उसे वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं, तो वो होगा आपका निगमन मेथड। यानी कि अगर आपको पता है कि बच्चे ने इतना ग्रहण किया, इतना नहीं ग्रहण किया, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल करूँ मैथ का, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप खुद से कुछ भी गणना नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर अध्यापक आता है, आपको कैलकुलेशन बताता है, जैसे सपोज मैं बात कर लेती हूँ 22 + 48, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 0, 2 + 4 6, यानी कि 70 हो गया। तो ये अध्यापक अपने द्वारा तैयार किया हुआ लाया, बच्चों के सामने प्रस्तुत किया, बच्चों ने इसे समझा और उसके बाद में इसका रिजल्ट निकाला। तो यानी कि निगमन मेथड जो होता है वो टीचर बेस पे होता है। टीचर अपने द्वारा तैयार किया हुआ पाठ्यक्रम लाता है, फिर उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, फिर उसके बाद में बच्चे उसको समझते हैं। यानी बच्चों का इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब अगर हम बात करें आगमन विधि की, आगमन विधि हमारे जो टीचिंग मेथड है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोली जाती है, क्योंकि इस आगमन विधि में बच्चों के द्वारा तैयार किया हुआ चीज़ अध्यापक पढ़ाता है। यानी कि बच्चों से ही कौतूहल पूर्वक चीज़ें पूछी जाएंगी, बच्चे ही उसे बताएंगे। सपोज कोई टीचर क्लास के अंदर आया और बच्चों से पूछा कि आज आप बताइए कि आपको क्या पढ़ाएं हम, जो आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगे। यानी कि यहाँ पे टीचर ने कोई भी भागीदारी नहीं है, यहाँ बच्चों ने अपने आप से बोला कि मुझे पर्यावरण के बारे में बताइए। तो टीचर जो भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बताएगा, इन्वायरमेंट। और चूंकि बच्चों को पहले से इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, तो वो अपने द्वारा तैयार किया हुआ पाठ टीचर के सामने प्रस्तुत करेंगे, उससे संबंधित सवाल पूछेंगे और उससे संबंधित जवाब टीचर अध्यापक देते। तो यहाँ पे जो आगमन विधि होती है वो टोटल चाइल्ड सेंटर होती है, लेकिन जो निगमन विधि होती है वो टोटल टीचर सेंटर होती है। तो हमारे जो पाठ्यक्रम होता है उसमें आगमन विधि को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें बच्चों की प्रतिभाएं बाहर निकलती हैं। बच्चों को खुद से तैयार करने के लिए सिलेबस या खुद से अपने द्वारा तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम दिया जाता है कि आप खुद से तैयार करें और अगले दिन आए, उसके बारे में चर्चा करें, विस्तार पूर्वक वर्णन करें और अध्यापक से पूछें और उनको नई नई जानकारियां दें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टीचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस क्या आगमन निगमन दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान निर्देश के लिए प्रमुख मॉडल, तौर तरीके और गैर औपचारिक सह पाठ्यक्रम दृष्टिकोण व्याख्यान। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि विज्ञान के निर्देश के प्रमुख मॉडल, भाई यहाँ पे अगर मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप जाइए, सपोज मैंने ये कहा कि इस पर्यावरण में इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों फैल रहा है इन्वायरमेंट में, आप सबको पता होगा, तो बच्चे अपने द्वारा तैयार किया हुआ मॉडल लेके आते हैं कि पर्यावरण में बहुत सारे चिमनी, फैक्ट्रीज, गाड़ी और इस तरह से घरों से निकलने वाला कचरा, तो ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो बच्चे अपने द्वारा तैयार किया हुआ मॉडल लाते हैं, सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके आपस में उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके बारे में फिर नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ कि समस्या समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है ये क्या होता है कि समस्या, जो आपने जितना भी ज्ञान, जितना भी नॉलेज आपने कक्षा में अध्ययन किया, अब उस पाठ्यक्रम में आई हुई समस्या, और पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन में आई हुई समस्या
और उस समस्या का क्विक यानी कि जल्दी से जल्दी समाधान निकाल लेना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, समस्या समाधान होता है। तो ये आपके द्वारा पढ़े गए पाठ और उस पाठ को ग्रहण किए गए ज्ञान से ही ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर जनरेट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग रिसोर्सेज। ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। इसका है करिकुलम संगठन और शिक्षण संस्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं हम करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग रिसोर्सेज। सबसे पहले पाठ्यक्रम विकास के लिए सिद्धांत और दृष्टिकोण। पाठ्यक्रम विकास के लिए सिद्धांत और दृष्टिकोण, सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो आप पाठ्यक्रम जाहिर सी बात है यहाँ पे शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाएगा। पाठ्यक्रम ऐसा तैयार करें कि ना तो वो 40 मिनट के अंतर्गत, एक कक्षा का जो समय निर्धारित किया गया है कि जो टीचर अपना विषय पढ़ाएगा वो 40 मिनट का होना चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। तो इस 40 मिनट में कोई भी ऐसा टॉपिक ले जाएं और उस 40 मिनट में उसका पूरा से पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करें, यानी कि पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम ऐसा निर्माण करें कि वो 40 मिनट में बच्चे पूरी तरह समझ लें, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, अध्यापक उसके बारे में आंसर दें और बच्चों को सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो सिद्धांत और इसका दृष्टिकोण कि आपने उस 40 मिनट में इतना बच्चों को ज्ञान दे दिया है कि उस चीज के बारे में बच्चों को पूर्णतया समझ में आ गया है और आपको उसके बारे में फीडबैक मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि किस तरह से आवश्यकताएं और उनके पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। टेक्स्ट बुक साइंस, बच्चों को साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा उनको कौतूहल उसमें जगे, तो इसके लिए टेक्स्ट बुक साइंस की और हैंडबुक, टीचिंग सामग्री, बायोलॉजिकल साइंस के अन्य संसाधन सामग्री, जीव विज्ञान प्रयोगशाला का संगठन करना। अगर आप बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जीवित करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा संसाधन ये है कि बायोलॉजी की प्रयोगशालाएं खोलना या फिर साइंस की प्रयोगशालाएं। साइंस कॉमन है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों होती हैं। तो बच्चों को ये बताना कि जो आप पूरे दुनिया भर में चीज़ें देख रहे हैं वो किस तरह से सूक्ष्म है और समझाना कि प्रयोगशालाएं बच्चों को समझने के लिए बहुत ही एक अच्छा साधन है, ठीक है। तो इसी तौर पे मापन और मूल्यांकन। यहाँ पे मापन क्या है कि आपने बच्चों को साल भर कितना पढ़ाया और मूल्यांकन ये है कि बच्चों ने कितना ग्रहण किया। तो आई होप आपको ये पांचों की पांचों यूनिट समझ में आई होगी। बेसिक ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग रिसोर्सेज। तो इतना भी आज मैंने आप लोगों को इस सिलेबस के बारे में पढ़ाया है। आपको आई होप सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को विज्ञान क्या है, क्यों इसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, ये बताऊंगी। थैंक यू।